ओम शांति। अब समझते हैं आत्मा की अनुभूति कैसे हो, है ना। प्रैक्टिकल जीवन में भी कैसे अनुभव करें कि मैं आत्मा हूँ। ये लेसन 3 है ना। तो संगम का मतलब क्या होता है? संगम का मतलब आत्मा परमात्मा का मिलन है। हाँ, है ना। तो दोनों को मिलन से क्या होता है जब आत्मा परमात्मा मिलते हैं, इसको भी समझना पड़ेगा। सिर्फ मैं आत्मा परमात्मा के मिलन तक ही नहीं, इसको क्यों मिलन होती है तो क्या होता है दोनों जब मिलते हैं तो आत्मा परमात्मा के साथ, यानी आत्मा परमात्मा से जब मिलन होता है संगम युग पर, तो परमात्मा आत्मा के सूक्ष्म से सूक्ष्म और गुणों को, परछाइयों को दिखाता है। और परमात्मा के साथ अपनी छोटी से छोटी कमी आत्मा को दिखाई पड़ती है और उसको शक्ति भी मिलती है उसको साक्षी होकर देखने के लिए, है ना। ये संगम युग पर ही संभव है, बाकी किसी युग में ये नहीं है। हम अपने संस्कारों को साक्षी होकर नहीं देख सकते हैं। सिर्फ संगम युग पर ही हम सारे संस्कारों को साक्षी होकर देखते हैं। बाकी युगों में तो हर संस्कार का सत्य असत्य सभी संस्कारों का स्वरूप बनकर पार्ट प्ले करती है आत्मा। आत्मा अपने सत्य को जब जान जाती है, उसको पक्का अवेयरनेस हो जाता है कि मैं हूँ ही आत्मा और परमात्मा समान हूँ। इसीलिए संगम युग को डायमंड युग कहते हैं। एक तो आत्मा का अपने सत्य का पता चल जाता है, यानी मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, ये दोनों को पता लग जाता है। हाँ, इसलिए इसको कहते हैं हीरे तुल्य जन्म है आत्मा का, है ना। इसके पहले भाग में मैंने बाकी ये बताई थी कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। संकल्प नहीं हूँ, थॉट नहीं हूँ, फीलिंग नहीं हूँ, इमोशन नहीं हूँ, सेंसेशन नहीं हूँ, बॉडी नहीं हूँ, मैं एक साइलेंस हूँ, है ना। और निरसंकल्प आत्मा हूँ, है ना। ये हमें समझ मिलती है ना। और साइलेंस का मतलब क्या होता है? पीस, ये भी पता चलता है। साइलेंस यानी पीस, पीस यानी साइलेंस। मैं साइलेंस आत्मा हूँ, ये भी समझ मिलती है संगम युग पर। लेकिन अनुभव क्यों नहीं होता, है ना। योग में या चलते फिरते संकल्प, बॉडी में सेंसेशन, कर्म इंद्रियां का फीलिंग आते रहता है। तो हम क्या करते हैं, है ना। जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं तो भी ये सब चीज़ें आते ही रहते हैं, है ना। पास्ट की भी बातें आती हैं, सब बॉडी भी अपने तरफ बहुत खींचता है ना। तो हम क्या करते हैं, इस फीलिंग के तरफ, इस संकल्प के तरफ हम चले जाते हैं। यानी ये क्यों आ रहा है, ये नहीं आनी चाहिए, हाँ। अच्छा नहीं लग रहा है, हमारा योग नहीं लग रहा है ना। मन में बहुत संकल्प आ रहे हैं, बहुत बेचैनी हो रही है, बॉडी में बहुत तकलीफ है, हम इसको देखने लगते हैं, है ना। फिर हम क्या करते हैं, अब हम मेडिटेशन में क्या करते हैं, इसको चेंज करने लगते हैं। चेंज करने के लिए विजुअल करते हैं, फिर चित्रों को सहारा लेते हैं। यानी क्या करते हैं, हम अपनी साइलेंस से अटेंशन हटाकर जो कर्म इंद्रिय का अनुभव हो रहा है उसमें लग जाते हैं, उसको समझने की कोशिश करने लगते हैं, उसमें अपना समय लगाने लगते हैं कि क्यों आ रहा है, इसे नहीं आना चाहिए, ये कब जाएगा, कैसे हमारा योग लगेगा। यानी संकल्पों में चले जाते हैं। ये चीज़ बहुत ध्यान से समझना है यहाँ पे, है ना। तो शुरू में हमें मन के संकल्प और बुद्धि के जो इमेजेस, जो संकल्प आते हैं, तो बुद्धि आपको इमेज भी दिखाता है ना। तो उस इमेजेस से, यानी पुराना जो संस्कार स्वभाव आ रहा है, अब आप उसको साक्षी होना है ना। तो जो मेरे मन में चल रहा है, हाँ, आप उसको चलने देना है, ना चेंज करना है, ना उससे नफरत करनी है ना। उस पर से अटेंशन हटाकर,
है ना, अपने सत्य पर। क्या सत्य पर करना है? अपने साइलेंस पर, कि मैं निसंकल्प आत्मा हूँ, ये संकल्प मेरा नहीं है ना। जैसे पिछला लेसन में आपको बताए थे, जैसे जैसे टीवी का स्क्रीन है, हाँ, और स्क्रीन पर इमेजेज आता है ना, उसी तरह आत्मा क्या है? स्क्रीन है, और मन में इमेजेज आ रहे हैं, बुद्धि चित्र भी दिखा रही है, रियल भी फील करा रही है ना। तो आपको उसी तरह साक्षी होकर देखना है ना। जैसे कि इमेजेज स्क्रीन को टच नहीं कर सकता है, तो जब आप साक्षी होकर देखेंगे तो ये सारे संकल्प, थॉट, फीलिंग आपकी साइलेंस को टच भी नहीं कर सकते। अब जैसे मान लीजिए कि उसी आत्मा को, खुशी, शांति को, क्या बोलते हैं, आत्मा को अपनी शांति और साइलेंस को अनुभव करने के लिए, है ना, मन के शांति और अशांति की जरूरत नहीं है ना। इसको अच्छी तरह समझे। मन चाहे शांत हो या अशांत हो, है ना, आत्मा है ही साइलेंस। मेरी शांति कहीं नहीं गई हुई है। हाँ, क्यों? क्योंकि मन के जो संकल्प, फीलिंग, इमोशन, सेंसेशन, जो आपके जो कुछ भी मन में चल रहे हैं, है ना, आत्मा की खुशी को, शांति को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए आत्मा को मन के संकल्पों से कोई डर नहीं लगता है ना, और इसीलिए वो संतुष्ट मनी है, हर सिचुएशन में संतुष्ट रहती है। ये नेचर है आत्मा का, है ना। आत्मा ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरे संसार को जिया दान देती है, लाइफ देती है। इसीलिए इसको कॉन्शियस बीइंग कहते हैं, है ना। ये पूरे यूनिवर्स का मास्टर ऑफ गॉड होती है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझें, है ना। क्या अब आपको समझना है? आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पाठ है। जब आत्मा इस पाठ को मैं समझ लेती है, यानी संकल्पों को, संकल्प का और देह भान का जब चोला पहन लेती है, तो अपने आप को भूल जाती है। आत्मा केवल 2 ही वस्त्र नहीं पहनती है, सूक्ष्म और स्थूल, वो तो पहनती ही पहनती है। संकल्पों का, फीलिंग का, विचारों का, आवाज़ों का, कर्म इंद्रियां का, सेंसेशन का, बहुत कपड़े पहन लेती है ना। क्योंकि सब में क्या करती है? मैं लगा देती है। यही उसका कपड़ा है, मैं लगा दी, यानी बस पहन ली दूसरा। ठीक है। इसलिए अपने को कभी भी, कभी दुखी कभी सुखी, हम क्या करते हैं? समझने लगते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हमने मन के संकल्पों में मैं लगा दिए। दुखी का संकल्प आ रहा तो मैं तो बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत उदास हूँ। मन को अच्छा लग रहा है, उसके अनुसार कोई काम हो रहा है तो आज बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हल्कापन की फीलिंग आ रही है। हमने क्या कर दिया? दोनों में मैं लगा दिया, जो कि सुख और दुख दोनों को आत्मा अनुभव करती है ना। यानी सुख और दुख जो मन के अंदर आ रहे हैं, है ना, वे दोनों को पीछे आत्मा बैठी हुई है। मन के संकल्प, फीलिंग से बिल्कुल आत्मा अलग है ना। क्योंकि इसलिए अलग है, मन में अगर खुशी का भी संकल्प आता है और दुख का भी संकल्प आता है, इसलिए आत्मा अलग है। क्योंकि ये चेंज हो जाएंगे। आज सुख का आ रहा है तो कल दुख का आएगा। अभी थोड़ा निगेटिव संकल्प आ रहा, आधा घंटे बाद पॉजिटिव चलने लगेगी, है ना। इसलिए हमें मन में जो सुख और दुख कैसा भी संकल्प आ रहा है ना, दोनों से पहचान नहीं बनानी है। ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी खुशी और साइलेंस, शांति मन के संकल्पों पर निर्भर नहीं है। मैं तो हूँ ही शांत स्वरूप, सुख स्वरूप, है ना। तो ये आत्मा का नेचर है।
सुख, शांति, संतुष्टता, आनंद, ये सब नेचर है आत्मा को। इसलिए तो बाबा हमें क्या करता है, पहला मंत्र हमें देता है क्या, मन मना भव, है ना। बच्ची तू मुझे मन ही दे दे, सारा जाल तेरा मन में ही है, मन ही में इतना फंसी हुई है, क्योंकि सारे रिकॉर्डिंग कहाँ है, मन के अंदर है ना। और बाबा को हम मन कैसे दे, तो बाबा का मन देने का मतलब ये होता है, मनमना भाव का मतलब ये होता है कि मन के में जो तेरे संकल्प, थॉट, फीलिंग, पुराना स्वभाव, संस्कार, जो कुछ भी आ रहा है, ये सब तू मुझे दे दे, है ना। और तू निसंकल्प आत्मा है, मेरे जैसी है ना। और निसंकल्प के सेट पर सीट होकर बीज रूपी स्थिति में इनको बस तू मेरे साथ देख, है ना। इसमें मैं और मेरा मत लगाओ, है ना। ये सारे सुख दुख को तुझे दोनों खेल को साक्षी होकर देखना है ना। क्योंकि ये सब ड्रामा के स्क्रिप्ट चल रहे हैं, तो इससे बिल्कुल ड्रामा से अलग है, क्योंकि ड्रामा चेंज होते रहते हैं, आत्मा चेंज नहीं होती है। इसीलिए आत्मा को अलग करते हैं, अलग समझना पड़ेगा आपको भी। तो इससे क्या होता है, मन में जो बादल आ रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं, है ना। जब उन पर हम अटेंशन नहीं देते हैं, आत्मा उसे जीरो पहचान बनाती है, तो धीरे धीरे सफरिंग कम हो जाती है ना। यानी दुख लेना आत्मा का कम होने लगता है, आत्मा का नहीं होता है, सॉरी। मन धीरे धीरे उन संकल्पों से मन भी दुख लेना कम कर देता है ना। और क्या होता है, वो संकल्प क्या होते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और आत्मा जब पावर देती है ना उन संकल्पों के, जो मन के अंदर जो संकल्प आ रहे हैं, आत्मा जब उस पर लाइट शाइन कर देती है, मैं कह देती है कि मैं हूँ, है ना, तो वहाँ पर आत्मा क्या होती है, कमज़ोर पड़ जाती है। उसकी शक्ति कमी नहीं होती है, वो तो वही की वही है, सिर्फ मैं लगा देने के कारण वो देह भान में आ जाती है ना, बॉडी कॉन्शियस में आ जाती है। इसीलिए उसको साइलेंस की अनुभव नहीं होती है। जो हो रहा वो मैं ही हूँ, है ना, मैं ही हूँ समझना है। जो हो रहा है उसको प्ले करना है, देखना भी है, लेकिन हमेशा यह अटेंशन क्या रखना है आपको, है ना। ये अटेंशन आपको रखना है कि ये जो कर्म इंद्रियां का फीलिंग है, ये जो थॉट है, ये जो संकल्प है, जो हमें रियल फील कराता है ना, ये मैं नहीं हूँ। कोई भी कर्म इंद्रिया का फीलिंग, चाहे सुख का हो दुख का हो, आत्मा नहीं है। अगर आत्मा इसको मैं समझ लेती है तो कर्म इंद्रिया में फंस जाती है ना। तो अगर हम स्वयं पर अटेंशन नहीं देंगे तो अपने सत्य को नहीं जान पाएंगे, है ना। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब सोचिए इसमें कहाँ पर है कि मन के संकल्प को हटाना है, मन को शांति चाहिए, मन शांत होगा तभी हम साइलेंस का फील करेंगे, पीस का फील करेंगे, नहीं, है ना। मन में सब कुछ चल रहा है, लेकिन आत्मा कैसे फंस जाती है इसको आपको समझना है। इसीलिए छोटा छोटा करके अलग अलग बना रही है, जैसे कि ये समझी है जिस हिसाब से ना। तो जैसे आपको डर का फीलिंग आया मन में, ठीक है, तो जैसे आपको डर का फीलिंग आया, या और कोई उदाहरण से समझिए, जैसे मान लीजिए कोई दूसरा आदमी बीमार है ना, उसको बहुत तकलीफ़ है शरीर में, ठीक है, तो वो जो उसके शरीर में जो दर्द हो रहा है, जो वो दुख महसूस कर रही है, क्या आपके बॉडी में फीलिंग हो रही है, वो आप दर्द महसूस कर रहे हो, जो वो दर्द महसूस कर रही है, वो अलग चीज़ है कि उसको दुख को देख दुख ले रहे हो, वो अलग चीज़ हो गया, है ना। लेकिन आप महसूस तो नहीं कर रहे ना, आपके अंदर तो दर्द का फीलिंग तो नहीं आ रहा ना जो उसके बॉडी में है ना। उसके प्रति अगर आपकी सहानुभूति है तो आपको भले दुख लग रहा हो, ये अलग हो गया। लेकिन आप वो जो दर्द सहन कर रही है अपने बीमारी से, क्या वो दर्द आपको फीलिंग नहीं आ रही है ना सहन करने की। इसी तरह बाबा कहता है कि तुम अपने शरीर को भी समझो,
है ना। जिस शरीर को तुम अपना समझती हो ये शरीर तुम्हारा नहीं है ना। तो ये तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर से अलग हो, क्योंकि शरीर है विनाशी और तुम हो अविनाशी। इसलिए ये पक्का हो जाता है कि मैं हूँ ही आत्मा, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, निरसंकल्प हूँ, है ना, हूँ। और इससे थोड़ा और अच्छा से आपको क्लियर करते हैं। जैसे समझिए अमिताभ है, डॉन का रोल प्ले कर रहा है या कूली का पार्ट प्ले करता है, ठीक है ना। अब अमिताभ कूली का पार्ट प्ले कर रहा है ना। तो यहाँ पर तो डायरेक्टर उसको स्क्रिप्ट लिख कर देता है, लेकिन ड्रामा का स्क्रिप्ट किसी ने नहीं लिखा, ये आप समझ जाना। अमिताभ को 3 घंटे का अपना रोल प्ले करना है सेट पर, तो उसको डायरेक्टर लिख के देता है। लेकिन अमिताभ कुली का पार्ट प्ले करता है, उसका नाम भी चेंज हो जाता है, इसमें इकबाल हो जाता है ना, अमिताभ की जगह। और कुली का उसको ड्रेस भी पहनना पड़ता है, रेलवे स्टेशन भी जाना पड़ता है, बोझ भी उठाना पड़ता है, उसके साथ बहुत सारे उसके सहयोगी भी होते हैं, उसका घर परिवार भी होता है। लेकिन कूली का रोल प्ले करते समय क्या अमिताभ भूलता है कि मैं इकबाल हूँ? नहीं, उस टाइम भी उसको याद रहता है कि मैं अमिताभ हूँ, ये मेरा रोल है, ये हम रोल प्ले कर रहे हैं कूली का, मैं कूली नहीं हूँ। अगर कोई जाकर बोले कि तुम तो कूली हो या तुम तो बहुत क्रोध करते हो, कूली पिक्चर में तुम बहुत क्रोध करते थे, इसका मतलब तुम क्रोधी हो, तो वो अमिताभ बोलेगा नहीं नहीं मैं क्रोधी नहीं हूँ, वो तो मेरा रोल था, है ना, मैं तो अमिताभ हूँ, मैं तो बहुत शांत स्वरूप हूँ, है ना। अमिताभ ने कूली का रोल प्ले करते समय, ये अलग बात है, कोई 3 घंटा का ही रोल है ना, हमें 5000 बरस तक की रोल प्ले करना पड़ता है ना। तो और अमिताभ जो है 3 घंटा का रोल प्ले करता है, लेकिन 3 घंटा के रोल में भी वो ये नहीं भूलता है कि मैं अमिताभ हूँ और मेरा रियल पार्ट करेक्टर अलग है और ये अलग है ना। यानी अमिताभ क्या हो गया? आत्मा है ना। और इकबाल जो बनकर जो कूली का रोल प्ले कर रहा है, इकबाल क्या हो गया? पर्सन आइडेंटिटी। और कूली का जो रोल है वो उसका क्या हो गया? स्क्रिप्ट हो गया, है ना। तो हमें भी इसी तरह करना है। रोल प्ले करते समय हमें अपने सत्य को नहीं भूलना है, जैसे अमिताभ ने नहीं भूला था। रोल कितना परफेक्ट और एक्यूरेट प्ले किया, है ना। जैसे जैसे डायरेक्टर ने बोला वैसे वैसे प्ले किया। उसी तरह हमें भी पार्ट बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट प्ले करना है ना। लेकिन किसी भी पार्ट में स्क्रिप्ट में मैं नहीं लगाना है कि ये मैं हूँ, यानी आत्मा के साइलेंस को नहीं भूलना है कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, निरसंकल्प हूँ, है ना। ये आपको हमेशा अटेंशन देना है। इकबाल किसका नाम है ना। इकबाल बॉडी का नाम है ना। चाहे कोई भी नाम ले। अमिताभ भी तो क्या है, रियल में तो अमिताभ भी उसके बॉडी का नाम है तो वो भी आत्मा ना। ये समझने के लिए हमने आपको बताई थी, ठीक है। तो इसी तरह हमें भी परमात्मा जो श्रीमत दे रहा है उसी अनुसार इस सृष्टि के रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करना है, ठीक है। अब आगे देखिए, हाँ, तो अब देखो आगे आप समझिए, है ना। आत्मा का हमेशा एक रस रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती है उसके, है ना। मन को एक रस नहीं रह सकते, है ना। मन के हर संकल्प में अलग अलग रस होता है ना। इसलिए हम मन को एक रस नहीं बना सकते, है ना। उसको एक एकाग्र नहीं कर सकते एक चीज़ पर, है ना। और आत्मा जब मन के
रस में यानी मन के शांति अशांति में इंटरेस्ट नहीं लेगी, तब धीरे धीरे संकल्प क्या होंगे, कमज़ोर होने लगते हैं, है ना। और उनमें फिर पावर नहीं होती है कि वे अपने तरफ आत्मा को खींच ले, यानी खींच ले। अरे मन में संकल्प तो आएंगे लेकिन वो मैं नहीं हूँ। आपको यहाँ ये ध्यान देना है ना। मन में तरह तरह के संकल्प आएंगे लेकिन ये मैं नहीं हूँ, है ना। अशरीरी का मतलब क्या होता है, मैं शरीर में तो हूँ ही, है ना, लेकिन मैं शरीर नहीं हूँ। इसको कैसे अनुभव करें, तो इसके लिए है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं थॉट नहीं हूँ, मैं फीलिंग नहीं हूँ, मैं इमोशन नहीं हूँ, सेंसेशन नहीं हूँ। ये सब मेरे से अलग है, या कि और ये सब कुछ मेरे अंदर है, मैं इनके अंदर नहीं हूँ, मेरे अंदर है। तभी तो आत्मा मालिक है ना। बाबा आज मालिक ही बनाने आया है ना आत्मा को, कर्म इंद्रियां का राजयोग राजा आज गुलाम बन बैठी है। तो जैसे 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 समझिए हीरा है, हीरा को एक डब्बा में रखा हुआ है। तो जैसे हीरा और डब्बा दोनों दो चीज़ है। मंदिर है, मंदिर और उसके अंदर जो मूर्ति हो दोनों दो चीज़ है। उसी तरह देह का जो कुछ भी फील हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं देह से अलग हूँ। ये आपको फील करना पड़ेगा, है ना। तो इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत चीज़ क्लियर होगा, है ना। मुझ आत्मा को भी इस रिकॉर्डिंग से ये आत्मा भी अपनी रिवाइज कर रही है। जो हमें जो वर्ड जो सेंटेंस टचिंग हो रही है, जो मन में आ रहा है वो रिकॉर्डिंग करते जा रही है, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सेशन में हम दूसरे लेसन में और देखते हैं बाबा क्या करवाते हैं। ओम शांति।